महाकुंभ के पहले दिन तेलंगाना से 50 यात्रियों का एक दल स्नान करने के बाद अपनी बस में वापस लौट रहा था। बस रास्ते में एक जगह पर रुकी, यात्री खाना खाने के लिए उतर गए। कई लोग बस में ही थे और कुछ ही मिनटों बाद बस आग का गोला बन गई। इस भयंकर आग से बचने के लिए कई लोगों ने खिड़की से छलांग भी लगाई। हालांकि एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में ही रह गया। जब आग बुझी तो उनका शव बरामद हुआ। लेकिन आखिर ये आग लगी कैसे थी, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन सोमवार को तेलंगाना से 50 यात्रियों का एक दल जो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद वापस आ रहा था, लौटते वक्त वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचा। बस को पहले एक पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ा किया गया। अधिकांश यात्री दर्शन के लिए निकल गए, जबकि ड्राइवर, परिचालक और कुछ यात्री बस में ही रुके थे और इस बस में आग लग गई। जैसे ही अचानक बस में आग लगी, सब लोग हैरान रह गए। एक यात्री की मौत तक हो गई। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जांच पड़ताल जारी है। हादसा उस वक्त हुआ जब बस पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ी थी। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में फंसे यात्रियों ने खिड़की की शीशे तोड़कर बाहर छलांग लगाई। कुछ लोग अपना सामान बचाने के लिए बस की ओर भागे, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। यात्रियों का सामान भी बस के साथ जलकर खाक हो गया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह कि इस बस में आग लगी कैसे। दरअसल जब बस रुकी थी उस वक्त कोई यात्री सिगरेट पी रहा था। इस दौरान उसके फोन पर कॉल आई और वो जलती हुई सिगरेट बस की सीट पर छोड़कर नीचे उतर गया और फोन पर बात करने लगा। सीट से आग बस के पर्दों में फैलती चली गई और कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। एक छोटी सी लापरवाही ने इस बस को आग का गोला बना दिया। आग लगने की खबर मिलते ही यात्री बस की ओर भागे, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। पर्यटक सुविधा केंद्र पर लगे फायर सिस्टम का इस्तेमाल कर इस आग को बुझाने की कोशिश की गई और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई। बस में आग लगने के दौरान ये पता लगा है कि तेलंगाना के एक बुजुर्ग व्यक्ति लापता हैं। सभी यात्रियों ने ये बताया कि वो आग लगने से पहले ही बस में बैठे थे। इसके बाद दमकल टीम ने बुजुर्ग यात्री की तलाश शुरू की तो खोज के दौरान दमकल कर्मियों को बस के अंदर से ही बुजुर्ग का जला हुआ शव बरामद हुआ। श्रद्धालुओं में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि बस में जो व्यक्ति मौजूद था उसने कहा था वो बीमार है, बाहर नहीं जा पाएगा, इसीलिए बस में ही छोड़कर दर्शन को बाकी लोग चले गए और आग से श्रद्धालुओं के कपड़े, सारा सामान, पैसे, कागजात जल गए। साथ ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। रात में उन्हें आगरा में ताजमहल घूमने के लिए निकलना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। समाज सेवियों ने फिलहाल आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं के लिए कंबल, महिलाओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए बाकी सामान की व्यवस्था की है। पर्यटक सुविधा केंद्र में भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एक यात्री ने ये बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति बस के अंदर ही थे। जब तक आग बुझाई गई उनका शव ही बस के अंदर से बरामद हो पाया। मृत शख्स की पहचान द्रौपदी के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस मामले को लेकर एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें। हमारी फायर टीम को भी लगातार सेंसिटाइज किया जा रहा है कि कहीं भी इस तरह की घटना, दुर्घटना होने पर तत्काल हमारा रिस्पांस अच्छा हो, हम जल्द उनकी मदद कर पाएं। साथ ही फायर को लेकर जागरूकता अभियान को जिले में चलाया जा रहा है।